हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक नहीं बल्कि दो धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो धमाकेदार न्यूज ये है कि जो कंपनी है गुजरात सरकार के एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के साथ ही समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके साथ ये समझौता करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो समझौता हुआ है लगभग 912 मेगावाट का जो डीसी प्रोजेक्ट लगाने वाली है, सोलर प्रोजेक्ट, उसके संदर्भ में ये समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुजरात में कहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाते हुए दिखाई देगी और किस डिपार्टमेंट के साथ ये समझौता करते हुए देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है लगभग 11 लाख जो शेयर है वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप इसके जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कहाँ ये बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस कंपनी के को फिलहाल ये शेयर जारी करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके अक्टूबर मंथ का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी चीजें निकल के सामने आई हैं उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जबकि गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट के साथ इसका समझौता होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 2% की गिरावट के साथ ये जो कंपनी 8 रुपये 885 रुपये 90 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में ये जो कंपनी दो लगभग 3% की तेजी दिखाई है। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में 1% की, लेकिन 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 6.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जैसे ही ईयर टी लेट की बात करेंगे तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा और 73 से 74% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर बात करेंगे आप एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये चीज सभी के सभी मामले बदलते फिर से दिखाई देंगे और लगभग 200% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। और जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अर्थात 2022 में 88 रुपये पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से लेके ये 836% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ चुकी है। अब हम अगर बात करें कि इसके संदर्भ में जो न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो पहली न्यूज निकल के आई है वो 15 तारीख को आई है और जो दूसरी न्यूज निकल के सामने आई है वो 11 तारीख को न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो 620 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट का होता हुआ दिखाई दिया है और साथ ही साथ ये हाइब्रिड, फिलहाल सोलर हाइब्रिड ये प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दूसरी न्यूज जो निकल के सामने आई वो 11 तारीख को आई है और इसमें जो ये कंपनी है वो फिलहाल उस वो जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें शेयर जारी करते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर इसमें बात करें हम, जो 11 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है, जिसका नाम फिलहाल यहाँ पे ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो सन ड्रॉप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि फुली ओन्ड सब्सिडियरी होते हुए दिखाई देती है केपीआई ग्रीन एनर्जी की, उसमें फिलहाल ये लगभग 10,66,000 जो शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं, वो सन ड्रॉप के जो डी.आर. फारूक जी पटेल जी हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका ये रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि ये जो अलॉटमेंट हुआ है उससे सन ड्रॉप के जो होली ओन सब्सिडरी है वो फिलहाल सब्सिडरी कंपनी में बनते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है पूरी तरीके से केपीआई ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी होती थी, वो फिलहाल अब केवल सब्सिडरी बनते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात उस पे से इनका अच्छा खासा जो कंट्रोल है केपीआई ग्रीन एनर्जी का वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें अगले न्यूज की, तो ये जो न्यूज निकल के सामने आई है 15 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। उसमें ये बता रहा है कि साइनिंग ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट 620 मेगावाट एसी अर्थात 917 मेगावाट डीसी ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड हाइब्रिड आरई प्रोजेक्ट अर्थात आरई सोलर हाइब्रिड आरई प्रोजेक्ट में लगभग 917 मेगावाट का डीसी प्रोजेक्ट और 620 मेगावाट का ये फिलहाल एसी प्रोजेक्ट ये का साथ समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसके साथ ये समझौता हुआ है उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि गुजरात सरकार की जो
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड कंपनी है, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, उसके साथ ये समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 620 मेगावाट का एसी और 917 मेगावाट का डीसी, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में आगे पूरा डिटेल से ये जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो 250 मेगावाट का एसी और 275 मेगावाट का जो डीसी होने वाला है, ये ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर फोटोवोल्टेइक जो पावर प्रोजेक्ट है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जो GVRNL है, अर्थात गुजरात जो अर्बन विद्युत निगम लिमिटेड है, वो फिलहाल 500 मेगावाट का सोलर फेज 24 के डेट के मार्च के हिसाब से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आगे ये एक और बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो 370 मेगावाट का जो एसी प्रोजेक्ट है, जो कि 642 मेगावाट का डीसी प्रोजेक्ट है, उसके संदर्भ में ये ग्रिड कनेक्टेड हाइब्रिड आरई प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो फिलहाल जो प्रोजेक्ट होगा, ये सेकेंड फेज में चालू होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें ये जो ग्रीन हाउस जो ऑप्शन होगा, वो उसकी जो एडिशनल कैपेसिटी होगी वो 500 मेगावाट का होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये फिलहाल ये बिना विद एनर्जी स्टोरेज का होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है, इसे लगातार आर्डर पे आर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो कंपनी है, उसको अभी हाल ही में बोनस शेयर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है, एक टारगेट भी लेके चलते हुए दिखाई दे रही है, और वो टारगेट है कि ये जो कंपनी है 2030 तक फिलहाल 10 गीगावाट का कैपेसिटी बनाते हुए नजर आ सकती है। अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है, वो फिलहाल मार्च 2024 में जहाँ 53% के आसपास होती थी, और ये एक डिसेंट होल्डिंग माना जाता था, जो कि अगस्त में घटकर ये 48 से 49% हुई, और सितंबर में सेम ये बनी हुई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मार्च 2024 की तुलना में सितंबर 2024 में ये अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये कह सकते हैं लगभग 4% के आसपास के जो शेयर हैं, वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस कंपनी पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। और ये जो शेयर यहाँ पे कम हुए हैं, वो फिलहाल पब्लिक में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्च 2024 में जहाँ 46 से 47% होल्डिंग बनी हुई थी पब्लिक की, वो फिलहाल बढ़ के 51.23% होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट जरूर निकल के आता है। बात कर ले यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो ये जो कंपनी है 17 अक्टूबर को जब मार्केट बंद हुआ है, तो इसमें मात्र और मात्र 29,656 शेयरों की क्वांटिटी ट्रेड हुई है बीएसई पे, और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि भले ही मार्केट का सेंटीमेंट जो है नेगेटिव रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी में बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ भले ही ट्रेडिंग हुई है, लेकिन पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, जो इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन जरूर बता रहा है। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे, और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके केपीआई ग्रीन कि जो अक्टूबर मंथ का टारगेट निकल के सामने आया है उसकी, चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में ये 826 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है अक्टूबर मंथ का, वो फिलहाल 1046 रुपए का दिया जा रहा है। जो सेकेंड अप टारगेट है वो 1143 रुपए का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो 1241 रुपए का है। और जो फोर्थ अप टारगेट है वो लगभग 1400 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल वो एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, और अक्टूबर मंथ में अभी लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो कंपनी है ये अपना जो टारगेट वो हिट करते हुए दिखाई देती है या नहीं, क्योंकि जो मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है वो निगेटिव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, तो हो सकता है कि जो कंपनी का टारगेट दिया जा रहा है वो 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में तोड़ते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन अगर इसमें गिरावट आती है और मार्केट का सेंटीमेंट ऐसे ही नेगेटिव बना रहता है, तो हो सकता है कि ये जो कंपनी लगभग 825 रुपए जो वर्तमान में ट्रेडिंग कर रही है, वो फिलहाल फर्स्ट जो डाउन टारगेट है वो 767 रुपए को टच करते हुए भी दिखाई दे जाए इस महीने में। और सेकंड जो डाउन टारगेट है वो 669 का है, और थर्ड जो डाउन टारगेट है वो फिलहाल 571 का है। उसके तरफ ये आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ जाए, इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए, और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए, क्योंकि ये जो फ्यूचर बेस्ड बिजनेस है उसमें ये काम
करते हुए दिखाई दे रही है। और जो भारत सरकार का जो 2030 तक टारगेट है कि अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी विकास करने का, उसमें ये कंपनी अच्छी खासी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रही है। अगर वर्तमान गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो ये कंपनी भी अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको अच्छे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।